नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामिक कौम की देशभक्ति के विषय में कि जब भी उनसे कोई बात की जाती है तो वो अक्सर कर ये कहते हैं कि हमसे हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना मांगा जाए और ना ही हमें सर्टिफिकेट दिया जाए, ना हमसे कोई सबूत मांगा जाए। हमारा खून भी इस मिट्टी में शामिल है। हालांकि खतने के बाद में गिरी हुई 2 बूंद बचपने की इस मिट्टी में शामिल हुई, लेकिन उसके बदले में उन्होंने इस देश को पिछले 75 साल में कितने दंश दिए हैं उनके ऊपर तो हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि फेहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन क्रांतिकारियों में जो 1-2 नाम आते भी हैं, उसके बदले जितने बड़े बड़े भूखंड लिए गए, उसके बदले जो लाखों हिंदुओं की जान ली गई और उसके बावजूद भी यहाँ पर फिर से वो गंदगी छोड़ दी गई, क्या वो माफ़ी के काबिल है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे कौन से मामलात हुए हैं जिनसे कि इनके ऊपर बार बार यही शक और संदेह की सुई जाती है। जैसे कि गिरिडीह झारखंड के अंदर एक बार फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो भी ओवैसी की ही जनसभा के अंदर। वहीं साथ साथ जम्मू कश्मीर से ऐसे आतंकवादी, भारतीय मुस्लिम आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनकी तलाश ही पिछले 30 साल से भारत की पुलिस को थी। साथ ही साथ ऐसे मामले जिनमें कि हिंदू लड़कियों को या तो मार दिया गया, या तो कन्वर्ट करने का दबाव बनाया गया, या तो उनको आत्महत्या करने के लिए इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि उन्होंने अपनी जान ही ले ली। साथ ही साथ हम उस जमात के ऊपर भी बात करने वाले हैं जो अक्सर कर कहती है कि हिंदुओं ने और खास करके हम जैसे जागरूकता के अभियान चलाने वाले लोगों ने देश के अंदर से सहिष्णुता, मानवता, इंसानियत समाप्त कर दी है। लेकिन इससे पहले उन भाइयों बहनों का जवाब जिनको कि मैंने बताया था कि कुछ मुस्लिम लोग भी हैं जो हमारे 10 फिल्म प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में काफ़ी लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी और इसीलिए मैं यहाँ पर वो प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। जिन लोगों को ये बात की समस्या है कि मुस्लिम लोग 10 फिल्म प्रोजेक्ट में सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अभी तक हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि इस्लाम को छोड़ दिया है। 2017 से सत्य सनातन की मुहिम चली आ रही है और वो काल था जिस समय पर कोई भी इन सब सब्जेक्ट्स पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। हमने उस समय से इस बागडोर को संभाला है और आज की तारीख में आप देखेंगे कि फेस छिपाकर या पहचान छिपा करके काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलने के लिए अब सामने आ रहे हैं। इसी कारण से उनके नाम पुराने हो सकते हैं, लेकिन अब उनके अंदर का जो विचार है वो बदल चुका है और वो भी चाहते हैं कि 10 फिल्म प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और इसी कारण से हम ऐसे भाइयों बहनों का स्वागत भी करते हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले असाउद्दीन ओवैसी की। वैसे तो असाउद्दीन ओवैसी के मंच से कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले भी एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असाउद्दीन ओवैसी के मंच से ही लगे थे और वो भी तब जबकि असाउद्दीन ओवैसी मंच पर ही थे। गिरिडीह झारखंड से एक बार फिर से यही घटना सामने आई है। हालांकि मुसलमानों ने अपनी आदत से मजबूर होकर के ये बार फिर से दोहराई कि वहां पर तो किसी के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वहां पर ये जो वीडियो है वो काट करके दिखाया गया है। लेकिन जब इतने सारे जवाब आ रहे थे, यानी कि दाल में कहीं ना कहीं काला तो जरूर है। जब हम मंदिरों की गर्भगृह खुलवाने की बात करते हैं और कहते हैं कि वहां पर जांच होनी चाहिए, जिस समय पर मुस्लिम समाज आकर के ये कहता है कि हम इस मस्जिद के दरवाजे नहीं खोलने देंगे और जांच नहीं होने देंगे, तभी पता लग जाता है कि बिना किसी जांच और प्रूफ के, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी आदेश के पता लग गया कि फलानी मस्जिद पहले मंदिर ही थी। उसी प्रकार से जब इन्हें सफाई देने लग जाते हैं तो वहीं से पता लग जाता है कि इनकी दाढ़ी में तिनका है। हालांकि जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा है कि रिकॉर्डिंग हमने भी की है और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारी देशभक्ति का सबूत ना मांगा जाए और ना ही हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाए। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग भी आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। हम लोग भी कई बार कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर विश्वास मत करो। हम लोग भी कहते हैं कि हम जानते हैं 90% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन हम हर सांप से कटवा कर नहीं देख सकते, इसलिए सांप मतलब बहिष्कार। उसके बाद में हमारी इतनी ज़्यादा आलोचना, इतनी ज़्यादा गाली गलौच, इतनी ज़्यादा धमकियां मिलती हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद पर एक क्षेत्र से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कि एप्लीकेशन पर किसी भी गाड़ी का नंबर डाल करके उसके मालिक का नाम देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यदि कोई भी मुस्लिम लड़की हिजाब में या बुर्के में किसी बाइक पर बैठी जा रही तो उसका नंबर नोट किया जाता है, उसका एप्लीकेशन में डाला जाता है, फिर अगले क्षेत्र के लोगों को फोन करके उस गाड़ी को रुकवाया जाता है अगर उसका मालिक हिंदू है। फिर उसके बाद में उसकी पिटाई की जाती है, वीडियो बनाई जाती है, उस वीडियो को वायरल किया जाता है या फिर वायरल करने की धमकी दे करके
पैसों की उगाही की जाती है। ऐसे 14 से 15 मामले तत्काल कुछ ही टाइम में हमारे सामने आए हैं। इससे पहले मैं कई बार वो वीडियोस आपको दे चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाली हुई है कि किस प्रकार से 50 से अधिक मामले केवल 1 महीने के अंदर आ गए थे कि किसी हिंदू लड़के की पिटाई हो रही है क्योंकि उसके पीछे कोई मुस्लिम लड़की बैठी हुई है। अब इंसानियत का चोला ओढ़ करके इंसानियत की बात करने वाले वो लोग जो कहते हैं कि हिंदुओं ने इस देश का नाम बदनाम कर दिया, इन्होंने डुबो दिया, गर्त में ला दिया, वो लोग अक्सर कहते हैं कि बहिष्कार की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन सब के मुंह सिले हुए, उनके सब के मुंह में फेविकोल जमा है इस बात के ऊपर कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि भाई कम से कम इन विषयों पर तो आकर के अपना मुंह खोल दो। मुस्लिम लड़कियां अगर कहीं पर फंसी हुई हैं और हिंदू लड़के ये सोच करके कि कल कोई मुस्लिम लड़का हमें रोक करके पिटाई करेगा इसलिए हम इसको नहीं बिठाते, कल उस लड़की के साथ में कुछ भी गलत हो गया तो यही सब के सब समाज के ठेकेदार कहेंगे कि देखा हिंदुओं को मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत है इसलिए वो उनको लिफ्ट नहीं देते, अगर लिफ्ट दे दी गई होती तो फलानी मुस्लिम लड़की उस टाइम पर बच गई होती। लेकिन अगर लिफ्ट दे दी, अगर किसी पड़ोसन को बिठा करके उसके घर पर छोड़ दिया गया इंसानियत के नाते, तो फिर क्या होता है, इस्लामिक जिहादी इनको घेर लेते हैं, उनका नंबर नोट करते हैं, एप्लीकेशन पर डालते हैं, पता लग गया हिंदू है तो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जहाँ भी आप इस प्रकार से कोई हिजाबी या बुर्के वाली लड़की देखें, समय ना देखें, स्थान ना देखें, अगर आपको कोई रोकने का प्रयास कर रही है तो जान को जोखिम में ना डालें और वहाँ से कान पकड़ करके भगवान के सामने क्षमा याचना करके प्रार्थना करके सीधे निकल जाएं। हाँ, आसपास के पुलिस स्टेशन बता दर वहां पर लड़की खड़ी है, मैं नहीं बिठा सकता था भाई, कारण ये है, और अपने घर निकल जाएं, जान को बिल्कुल जोखिम में न डालें। कल हो सकता है कोई मुस्लिम लड़का उसको बिठा करके ले जाए, उसके साथ में दुष्कर्म कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आपस में कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है। मदरसों के अंदर छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। एक पिंकी नाम की लड़की थी जिसको जिम में एक मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ, उसको लग रहा था कि उसका वाला अब्दुल भी ऐसा नहीं है, वो भी उससे बड़ा प्यार करती थी, लेकिन आखिरकार उसको भी फांसी का फंदा लगा करके टंग करके मरना पड़ा। एक और लड़की थी, उसको भी लगता था कि उसका अब्दुल भी वैसा नहीं है, लेकिन जब लड़के का अब्बा जान ही उसके ऊपर, लड़की के ऊपर मतांतरित होने, धर्मांतरित होने का दबाव बनाने लग गया, उस लड़की को भी वापस आकर यही सोचना पड़ा कि जितनी लड़कियां अभी तक मर चुकी हैं और कह रही थी कि हम सबका अब्दुल एक ही था और आने वाले सारे अब्दुल वैसे ही होते हैं, वो सही थी। अंकुर आर्य सत्य सनातन पर जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था। आज वो रो रही हैं, लेकिन उस दौरान जबकि उनकी इज्जत उनके हाथों में नहीं रही है। कश्मीर से 30 साल के बाद में इस्लामिक जिहादी पकड़े गए और ये लोग आम साधारण लोगों की तरह हमारे और आपके बीच में रहते थे। आपके आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। स्लीपर सेल का नाम सुना है आपने? स्लीपर सेल एक ऐसी विचारधारा से जन्मी और उपजी है जिसका जन्म 1400 साल पहले हुआ था। वो स्लीपर सेल्स उस समय पर बनाया गया एक सिस्टम था जो हमेशा कारगर रहेगा, जिस समय पर टेक्नोलॉजी थी अथवा नहीं थी, या होगी अथवा नहीं होगी। उनका जो एक दूसरे को संदेश देने का जो कार्यक्रम है या काफिरों को समाप्त करने का जो तरीका है वो 1400 साल पुराना है, और आप टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ सकते हैं, लेकिन 1400 साल पीछे जाकर के सीख करके वापस आकर के उनको पकड़ने का तरीका बड़ा पेचीदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी पकड़े गए, लेकिन पकड़ने में लगे उनको 30 साल। अगर उनके कारनामे आप देखेंगे तो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर उनका नेटवर्क है। आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि इसको समाप्त करने का क्या तरीका है। समाप्त करने का तरीका है कि आप 1400 साल पुराने जमाने में, उनके जमाने में जाइए, उनकी चीज़ों को पढ़िए, समझिए, काम करने के तरीकों को समझिए और फिर पकड़ लीजिए। अगर किसी के हाथ में ये मोबाइल है वो ट्रैप हो सकता है, लेकिन जिस समय पर ये मोबाइल नहीं था, यानी कि 1400 साल पहले, उस समय पर अगर किसी ने अपना गिरोह बनाया हो और उसको तैयार किया हो जिहाद के लिए, मुजाहिदीनों को इकट्ठा करने के लिए, काफिरों के सफाए और पूरी धरती को राक्षसों और दैत्यों का आश्रय स्थल बनाने के लिए, तो वो अपनी प्लानिंग कैसे करेगा? वही चीज है। हम सब ये कहते हैं कि अपने धर्म में, अपने कार्यों में, अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना ही संसार का नियम है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी को ले आए। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने आज भी अपने दिमाग को 1400 साल पीछे ही छोड़ा हुआ है। तब वो जिन तरीकों से काम करते थे वो आपके दिमाग में, सपनों में भी नहीं आ सकते। इसी कारण से आप उनसे हार जाते हैं। आप हमेशा अपने आप को नया, वोक,
दिखाने के प्रयासों में उलझे रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नियम, कायदे और कानून आज भी वही बनाए हुए हैं जिनको आप छू तक नहीं सकते। इसी कारण से मैं कहता हूं कि उन लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आज जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं, वो जो देश को शर्म से झुकाने वाली हैं, लेकिन ये वो कौम है जो बार बार यही कहती रहेगी कि हमें इंसानियत का पाठ ना पढ़ाओ, हमें देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाओ। हम वो लोग हैं कि हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में। हालांकि उस 2 बूंद खून के बदले 100 करोड़ लोगों की पूरे विश्व के अंदर 1400 साल में जान ली गई, और 1-2 जो क्रांतिकारी रहे भी होंगे उनके बदले में उन्होंने बड़े बड़े भूखंड, भूभाग ले भी लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल भी भारत को विघटित करने, तोड़ने में ही किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और मेरी इस बात को अवश्य माने कि उनके विषय में पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।